पोर्टफोलियो को देखते हैं और निफ्टी 50 को गिरता हुआ देखते हैं तो भाई डर लगना तो लाजमी है, क्योंकि मार्केट इतनी बुरी तरीके से हर दिन गिर रहा है। इंडियन मार्केट्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो तेल की कीमतें $100 पर बैरल के पार निकल चुकी हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये सब पहली बार नहीं हो रहा है, हिस्ट्री में पहले भी ऐसा हो चुका है। थोड़ा पहले जाऊंगा, कोविड नहीं, थोड़ा 50 साल पहले जाना पड़ेगा। 1973 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसने पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को घुटनों पर ला दिया था। उस वक्त अमेरिका में भी एक निफ्टी 50 हुआ करता था। इंडिया का जो निफ्टी 50 है ना, वो अमेरिका का ही एक कॉपी समझ लो कि वहां पे भी टॉप 50 स्टॉक्स का एक निफ्टी 50 था, अब नहीं है। बट आज की वीडियो में हम कनेक्ट करेंगे जो 1973 के अंदर ऑयल शॉक आया था और जो अभी मार्च के अंदर करंट सिनेरियो चल रहा है, उन दोनों क्राइसिस के अंदर हमें क्या कॉमन चीजें दिखती हैं, क्या पहले हुआ था और क्या आगे हो सकता है, क्या ये पैनिक और बढ़ सकता है, ये जो वॉर चल रहा है इसका इंपैक्ट आने वाले टाइम पर स्टॉक मार्केट पर कितना गहरा हो सकता है। देखो आज हम डिटेल में बात है दोस्तों। 1973 की जो ऑयल क्राइसिस थी वो अपने आप में एक पॉलिटिकल एम्बार्गो थी। मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले 6 अक्टूबर 1973 का दिन था जब इजराइल के अंदर जो जूइश फेथ वाले लोग हैं वो अपने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। योम किपुर करके उनका एक फेस्टिवल आता है, उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर अटैक कर दिया था और शुरुआत में जो अरब फोर्सेस थी उन्हें जीत मिल रही थी। बट अमेरिका ने उस वक्त इजराइल की मदद करी थी, इमरजेंसी मिलिट्री एड भेजी थी, $2.2 बिलियन से मदद करी थी इजराइल की। आज भी इजराइल की मदद में खड़ा होता है यूएस, और तब भी मदद करी थी। अब इससे हुआ क्या, जो अरब कंट्रीज थी वो नाराज हो गई थी। अब नाराजगी तो एक तरफ यहां पर थी कि उन्होंने देखा कि इजराइल की मदद करने कौन आ रहा है, यूएस आ रहा है। तो जितनी भी ओपेक कंट्रीज थी उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने तेल को हथियार बना लिया और उन्होंने फैसला लिया कि भाई जो भी देश मदद करेंगे इजराइल की, उन्हें हम तेल नहीं देंगे। तो कौन कौन से देश मदद कर रहे थे? अमेरिका मदद कर रहा था, नीदरलैंड्स मदद कर रहा था, और इन देशों को तेल देना ही बंद कर दिया। और सबसे पहले जो सऊदी अरेबिया के किंग फैजल थे उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी कि भाई वो उन देशों को तेल देंगे नहीं जो इजराइल का साथ देगा। अब उन्होंने इसके साथ साथ देखो, जब तेल इतना भेजना नहीं तो उन्होंने कहा प्रोडक्शन भी करके क्या फायदा, उन्होंने प्रोडक्शन की भी कटौती कर दी थी 5% की। सो ये हुआ था 1973 में और उसका इंपैक्ट ये आया दोस्तों कि किलोमीटर्स लंबी लाइनें लग गई थी अमेरिका के अंदर उन पेट्रोल पंप्स के बाहर जहां पर पेट्रोल मिल रहा था। इसके साथ साथ आप देखोगे लोग अपनी मन पसंदीदा गाड़ी नहीं चला पा रहे थे। टाइम स्क्वायर जो न्यूयॉर्क की मेन अट्रैक्शन है वहां पर लाइटें बंद कर दी थी। इनफैक्ट सरकार बोलती थी अपना एसी हीटर कम चलाओ। और आगे जाते जाते क्या हुआ कि व्हाइट हाउस के अंदर जब क्रिसमस का सेलिब्रेशन हुआ था तो वहां पर जो प्रेसिडेंट निक्सन थे उन्होंने बोला भी था कि ये आप क्रिसमस ट्री देख रहे हो, इस बार हमने लाइटें कम लगाई हैं। हमने लाइटें कम इसलिए लगाई हैं कि आप लोग भी समझें कि इस वक्त हमें एनर्जी बचाकर चलना है। Instead of having many lights on the tree, as you will see over there in a few moments, there will be only one on it, the star at the top. And the other light you see will simply be the glitter from the ground lights which are around the tree. इंडिया में अगर ऐसे मोदी जी बोलेंगे तो लोग करेंगे क्या, पता नहीं, मुझे करेंगे नहीं करेंगे। बट आपको ये भी बता दूं वहां पर स्पीड लिमिट भी तय कर दी गई थी यूएस के अंदर, मतलब शायद 55 माइल्स पर आवर की स्पीड, पूरा नेशन के अंदर ये स्पीड लिमिट सेट थी कि लोग तेज गाड़ी ना चलाएं जिससे पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम ना हो। और इनफैक्ट व्हाइट हाउस की छत पर भी आके सोलर पावर पैनल्स लगा दिए थे। ये सब हुआ था 1973 के अंदर। लेकिन ये सब तो हिस्ट्री में हुआ था। अगर हम अभी रिसेंटली मार्च 2026 की बात करें जिसने हमारे आज के मार्केट को हिलाया है, यार ये ना थोड़ा अलग है। इस बार क्या है, ये लॉजिस्टिकल ब्लॉकेड है। ईरान और यूएस इजराइल के बीच में जो हाल ही मिलिट्री टेंशंस बढ़ी हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, इस वजह से देखो शिप्स आ नहीं पा रही है। अब सोचिए दुनिया का 20% तेल और 19% एलएनजी इसी पतली सी गली से गुजरता है। ये जो पानी की पतली सी गली देख रहे हो ना, कुछ ही किलोमीटर चौड़ी है ये। जब से रास्ता बंद हुआ है तब से तेल की सप्लाई फिजिकली रुक गई है।
दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी को क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते जा रहे हैं और इसका डायरेक्ट असर हमारे स्टॉक मार्केट पर पड़ रहा है। ये जो मार्केट रोज गिर रही है ना, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। अब क्रूड ऑयल के बढ़ने से क्या होगा भाई, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, जो ट्रक्स है, जो आपका कॉस्ट आपसे वसूली जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी और इंडिया में लोगों की कमाई नहीं बढ़ी है, सिर्फ महंगाई, हर मार्केट फॉल कर रही है। अब अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताना चाहूंगा जिसका नाम है सही। अब ये सही प्लेटफॉर्म है बिकॉज देखो ट्रेडिंग के अंदर खाता हूं। अब अगर आप सही के प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो ऊपर तो आपको दिखेगा एक इंडेक्स या स्टॉक जिसपे आप ट्रेड कर रहे हो और नीचे आपको दिख जाएंगे उसके कॉल और पुट ऑप्शन। यहां से आप चेंज कर सकते हो, कॉल और पुट आपके हाथ में ही है और आप यहां से वन स्क्रीन पे बाय सेल एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप यहां पे मार्केट ऑर्डर भी मार सकते हो, लिमिट ऑर्डर भी मार सकते हो और यहां से नीचे अपने लॉट्स बढ़ा सकते हो। अब मान लीजिए आप कोई भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है कि मेरे को स्पीड में एग्जीक्यूशन हो। अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं तो ट्रेड लेते हुए इमीडिएटली मुझे एंट्री करनी, एग्जिट करनी है, तो स्कैल्पर्स के लिए तो एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। आपको आपका लाइव पीएनएल, पोजीशन, ऑर्डर्स सब ऊपर ही दिख जाते हैं एक ही स्क्रीन पर। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो, जैसे कि होता है कि मेरे को स्पीड में एग्जीक्यूशन हो, अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं तो ट्रेड लेते हुए इमीडिएटली मुझे एंट्री करनी, एग्जिट करनी है, तो स्कैल्पर ही दिख जाते हैं एक ही स्क्रीन पर। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो, जैसे कि आपको सही पर एक ऑर्डर जो आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लेते हो वहां पर आपको 20 रुपीज पर ट्रेड लगता है, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे तो आपको 20 से भी ज्यादा चार्ज होता है। यहां पर अगर मैं बोलूं कि फीस सीधा आधी है, आपको सिर्फ 10 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज होगा, तो कैसा रहेगा। तो सही का प्लेटफॉर्म आपके लिए सही रहेगा। सही का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं, आज ही जाके इसे एक्सप्लोर कीजिएगा। और जब आप अकाउंट बनवाएंगे ना तो मैं आपको दिखाता हूं, आपको यहां पर मोड दिखेगा, एक बार इस प्रैक्टिस मोड पर ट्रेड करके देखिएगा, आपको लगेगा यार ये तो ट्रेडिंग बहुत आसान हो गई है। सो अगर आप इस प्लेटफॉर्म को पसंद करते हैं तो आप डेफिनेटली यहां पर जाके आगे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और अपनी फीस भी बचा सकते हैं। सो सही को जाके एक्सप्लोर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। सही के प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, यहां पर आप आईपीओस में इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ खरीद सकते हो, मार्केट गिर रही है आप ईटीएफ को भी सस्ते में खरीद पाएंगे और यहां पर आपको फ्री रिसर्च भी मिलती है और आपको यहां पर जो अकाउंट ओपनिंग है वो बिल्कुल फ्री है, तो आप फ्री में जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। और अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे भाई ईरान की जंग से मेरे निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं वो क्यों गिर रहे हैं। तो वो बड़ा सिंपल है, इंडिया अपनी जो एनर्जी की जरूरतें हैं उसके लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है दूसरी कंट्री पे, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। अब हम ऑयल के लिए डिपेंडेंट है। अब जब ये ब्रेंट क्रूड है ये $100 के ऊपर जाएगा तो कंपनीज की जो इनपुट कॉस्ट है बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी जैसे मैंने आपको बताया, और क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी तो जो स्टॉक मार्केट है ना वो पहले से प्राइसिंग करने लगता है कि कंपनीज के मुनाफे घटेंगे और इसलिए मार्केट गिरती है। देखो अभी जो फरवरी मार्च में आप देख रहे हो इंडियन शेयर मार्केट के अंदर जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, ऑयल प्राइसेस जो आप ट्रिपल डिजिट के अंदर जा रहे हैं, सिर्फ पेट्रोल नहीं दोस्तों, इंडिया के अंदर कुकिंग गैस, एलपीजी का भी जो सप्लाई का खतरा है ना वो बहुत बढ़ गया और इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आई बटन पे लिंक है, एंड स्क्रीन पर लिंक है, उस वीडियो को जाके जरूर देखना। तो आप देखो ये इतने बड़े सप्लाई रुकने की वजह से निफ्टी 50 गिरता जा रहा है, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, आज घरों के अंदर चूल्हे नहीं जल रहे, इंडक्शन के ऊपर शिफ्ट होना पड़ रहा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प कहानी पर जो 1973 में हुआ था, जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। उस वक्त यूएस में 50 जो बड़ी कंपनियां थी उन्हें भी निफ्टी 50 ही कहते थे। अब उस टाइम निफ्टी 50 में आईबीएम, जेरोक्स, पोलराइड ऐसी कंपनीज आती थी। इन्वेस्टर्स इन्हें वन डिसीजन स्टॉक मानते थे कि बस खरीदो और भूल जाओ, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो। लोगों को लगता था कि यार कितना ही गिरेगा, 5-10% गिरेगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब 1973 के अंदर ऑयल शॉक आया तो ये इल्यूजन टूट गया। जब इन्फ्लेशन बढ़ा, इंटरेस्ट रेट्स हाई हुए, तो जो ब्लू चिप स्टॉक्स थे ना वो 70 से 90% गिर गए। ये पोलराइड 91% गिरा था, जेरोक्स 71% गिरा था, डिज्नी जैसे स्टॉक 70% करेक्ट हो गए। आज 2026 में भी एआई रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जो हम मैग्निफिसेंट 7 बोलते हैं, उनके अंदर भी भाई एक एआई बबल ही दिख रहा है और एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं एक एआई बबल बन चुका है। अभी यूएस की स्टॉक मार्केट इतनी नहीं गिरी है,
बट अगर वो गिरी तो और बुरा तरीके से मार्केट गिरेगी। अगर एनर्जी क्राइसिस की वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो आप तैयार हो जाइएगा उसी तरीके का क्रैश दोबारा देखने के लिए। जो 1973 में निफ्टी 50 में वहां हुआ वो आज भी हो सकता है। हिस्ट्री एग्जैक्टली रिपीट नहीं करती बट हिस्ट्री राइम तो करती है। एक अच्छी खबर अब क्या है वो मैं आपको बताता हूं, कुछ अच्छा भी बता देता हूं। 1973 की वजह से जो आज हमने तैयारियां की हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक तो हमारे पास अब स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, एसपीआर। 1973 में हमारे पास इमरजेंसी में तेल नहीं था। आज जो ये मैंने आपको बताया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इन्होंने करोड़ों बैरल इमरजेंसी रिजर्व रखा हुआ है। मार्च 2026 के जो ये ब्लॉकेड की वजह से ये आईई ने 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने का फैसला किया है और इससे थोड़ी सी कीमतें नीचे आ सकती हैं। दूसरा यहां पर क्या चेंज आया है, अगर आप देखोगे उस टाइम पर इकोनॉमी जो थी सीधा सीधा तेल पर डिपेंडेंट थी। आज सर्विस सेक्टर बढ़ चुका है, टेक आ चुका है। तो टेक और सर्विस की वजह से सिर्फ इकोनॉमी ऑयल के भाव पर डिपेंडेंट नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। यहां पर तीसरी चीज क्या है, ग्रीन एनर्जी की अगर आप बात करते हो, 1973 के अंदर हमने रिन्यूएबल एनर्जी की अहमियत समझी थी। आज अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या सोलर पैनल्स की बात करते हैं और आज हम सिर्फ तेल को बोलते हैं कि तेल की सिर्फ मोनोपोली नहीं रही है, तो ये इसी वजह से है क्योंकि 1973 में अमेरिका ने सोचा था कि उन्हें ऑल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे और इसी वजह से दुनिया के अंदर सोलर और ग्रीन एनर्जी की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। सबसे पहले क्योंकि अमेरिका को इंपैक्ट पड़ा था, अमेरिका ने समझा कि सिर्फ तेल नहीं चलेगा, हमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर शिफ्ट होना पड़ेगा। और क्योंकि अगर आज आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, आपके छतों पे भी सोलर पैनल्स लग रहे हैं, तो तेल की मोनोपोली अब कहीं ना कहीं कम हो रही है। और ये ट्रांजिशन आपको अगले 10-15 साल में देखेगा कि सिर्फ ऑयल पर लोग डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, कंट्री सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, वो ग्रीन एनर्जी से प्रोड्यूस भी करेंगी एनर्जी। जैसे कि आज आप राजस्थान में देखो बड़े बड़े सोलर पार्क सेटअप किए जा रहे हैं। अडानी जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स अब सोलर से, विंड से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जिसके लिए इंडिया का इंपोर्ट बिल भी कम होगा। बट इमीडिएटली नहीं, बट इन फ्यूचर के लिए आप देखोगे कि बड़े चेंजेस आएंगे। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है, 1973 और 2026 में एक चीज कॉमन है कि मार्केट के अंदर क्रैश आता है, वॉलेटिलिटी रहती है, बट मार्केट ने लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है। सो अभी भी अगर मार्केट गिर रही है तो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगी और ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। और ये आप कर सकते हो सही के साथ। देखिए सही का जो प्लेटफॉर्म है ये एक हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो और सबसे बड़ी बात, आपका यहाँ पे डीमेट अकाउंट फ्री में खुलेगा और आप यहाँ पर सिर्फ 10 रुपए पर ऑर्डर में ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, जैसे मोबाइल का, एक एक्सपीरियंस देता हूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा देखकर कि यहां पर आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हो। ये आप सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग करते हो। अब ये सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग क्या है, मेरे स्क्रीन पर देखिए, ये आपको सेंसेक्स चलता हुआ दिख रहा है। आपको लगता है मान लीजिए मार्केट यहां से नीचे जाएगी, आपको पुट ऑप्शन खरीदना है, आपने इस पर क्लिक किया और बाय मार्केट किया। अब आपका जो भी ट्रेड होगा देखो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अगर यहां से मार्केट गिर रही है तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हो और आपको कभी भी बेचना है, बस सेल मार्केट करो, प्रॉफिट बुक हो गया। इतना इजी है। आपको लग रहा है मान लीजिए यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, आपको कॉल खरीदना है, आपने बाय मार्केट पे क्लिक किया। अब यहां से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका फायदा होगा और आपको कभी भी ट्रेड से एग्जिट करना है, आप सीधे यहां पे सेल मार्केट कीजिए, आपका एग्जिट हो जाएगा। अब ये सिंगल जो आप स्क्रीन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सही पर बहुत बढ़िया फीचर है। मैं आपको सही का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं, आप सही को जाके एक्सप्लोर कर पाएंगे और सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग कर पाएंगे। बहुत जबरदस्त फीचर लगा मुझे तो यहां पर ये। और इसके साथ साथ आप लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर सब यहीं से सेट कर सकते हैं। अब अगर आप यहां पर क्वांटिटी भी बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक लॉट के हिसाब से था, आप लॉट बढ़ाना चाहते हैं, आप यहीं से कर सकते हो। दिस इज सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग एंड अमेजिंग। अगर आपको यहां पर जो भी ट्रेड लेना है, मान लीजिए मैंने यहां पे लॉट बढ़ाए और लॉट बढ़ाकर मुझे यहाँ पे ट्रेड मारना है बाय मार्केट, तो मैंने यहीं से ट्रेड मारना शुरू करा। जो भी मेरा प्रॉफिट और लॉस आएगा वो स्क्रीन पर ही दिख रहा है। और जैसे मैंने बोला, आप कभी भी निकल सकते हो और आप सिंगल क्लिक करने से एग्जिट कर सकते हो। आपने क्लिक किया तो एग्जिट हो जाएगा। सो सही का प्लेटफॉर्म जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। तो फाइनली दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जैसे 1973 में इतना बड़ा क्रैश आया था कि मार्केट 70-80, कुछ स्टॉक्स तो 90% करेक्ट कर गए थे, क्या 2026 में भी ऐसा हो सकता है? क्या मार्केट 50% ज्यादा करेक्ट कर सकती है? यस और नो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको गिरते मार्केट के ऊपर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा स्ट्रैटेजी, मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोगों को समझ आए कि 1973 की ऑयल क्राइसिस में क्या हुआ था और आज 2026 में क्या डिफरेंस है।
और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा